श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। इनको कथा का वृतांत आप श्रवण करिए कि जो एक अप्सरा थी और अप्सरा बनकर शिवजी के पास में गई और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर उसने देखा कि शिव तत्व इतने सुंदर है, शंकर कितने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम। पहले तो शिवजी को सुंदर देखने वाला चाहिए, पहले शंकर भगवान को सुंदर देखने वाला चाहिए। जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर, वो शंकर भगवान को सुंदर नहीं देख पाया। और क्या शब्द कहा था उस अंधकासुर ने? जब शादी करने का समय आया तो अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। तो दूतों ने कहा जो सबसे सुंदर थी माता पार्वती, उसको तो शंकर भगवान लेकर चले गए। अंधकासुर का शब्द था, अंधकासुर का संबोधन था, शंकर लेके चले गए। हाँ, जो सबसे सुंदर कन्या थी, जो सबसे सुंदर थी, उसको तो शिव ले गए। तो अंधकासुर का संबोधन था कि उसको शिव ले गए, तो शिव कौन से सुंदर है? सुंदरता तो मुझ में है, शंकर में क्या सुंदरता। अब जरा विचार करिए, जिसको शंकर भगवान ने प्रकट किया, शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, वो अंधकासुर जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से पैदा हुआ, वो अपने ही पिता को, जाना जाए तो पिता ही हुए, जो नयन अश्रु से प्रकट कर दिया। ये तो उसी में का हाल है कि संसार की जितनी नारी होती है, स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो कभी अपने पति की तारीफ खुलकर नहीं करती। जब भी कहेंगी तो एक बात जरूर कहेंगी, उसको देख लो, एक उसका पति है, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना विद्वान है, और तुम एक देखो, जब घर में बैठे रहते ये करना वो करना, बस सोचते रहते हो, और वो देखो कितना आगे बढ़ते जा रहा। दूसरे की तारीफ करते देखा, पर अपने पति की, हाँ, जितने आपके अंतर्गत बल है और आपने जो करा वो श्रेष्ठ है, उसमें कोई गलत नहीं है। दुनिया नहीं कर सकती जो आप कर सकते हो, ये बल आप दे सकते हो, ये बल आप प्रदान कर सकते हो। केवल एक लंकाधिपति रावण भी शिवजी से नहीं कहा कि तुम सुंदर हो। यहां स्वयं अंधकासुर कह रहा है कि मैं सुंदर हूं, शिव कहां इतने सुंदर है, उसको पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। सुंदरता का बहुत कम लोग होंगे जो सुंदरता देख पाएंगे। पहले तो शंकर भगवान की सुंदरता देखने वाला चाहिए। इतनी भीड़, अपार जन समुदाय, आप कथा सुनने के लिए आए हो, रोज समिति टेंट बढ़ाती है और रोज उस टेंट को आप भर देते हो। आपके भीतर ये भाव है कि शंकर भगवान की कथा बड़ी सुंदर है,
ये आपके भीतर भाव है कि शिव की कथा सुंदर है, और ये सोचकर आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो, इसलिए मेरा भोलेनाथ आपको भी सुंदर बना देता है, सत्यम बना देता है, शिवम बना देता है। आपके भीतर सुंदरता भरी हुई है ना, तो आपको सुंदर नजर आ रहा है। काला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, पीले कलर का लगाओगे पीले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे नीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सफेद दिखेंगे। ये दृष्टि का भेद है। आप अगर अच्छे हो तो आपको सारा विश्व अच्छा नजर आएगा। आपको अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार आपको ठीक नजर आएगा। और यदि आप सुंदर हैं अंदर से, आत्मा से, चित्त से, वृत्ति से, तो कथा भी सुंदर नजर आएगी। आप अच्छा छाट लेंगे, अच्छा निकाल लेंगे। कि गुरु जी ने ब्रह्मा जी का चरित्र श्रवण कराया और सुंदर कर्मनाशा नदी का वृतांत श्रवण कराया, भगवान ब्रह्मा जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन किया, भगवान शंकर का ये स्वरूप वर्णन करा, गौ माता का चरित्र श्रवण कराया, ये चरित्र श्रवण कराया। आप अच्छे हो तो आप पूरी कथा में से अच्छाइयां छाटते रहोगे। और अगर आपकी दृष्टि में भेद बढ़ा हुआ है, आपकी दृष्टि में कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में बेईमानी भरी हुई है और आपकी नजर ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आकर खड़ा हो जाए आप उसमें बुराई देख ही लोगे, ये निश्चित है। चश्मा जो लगाया होगा वैसा आपको नजर आएगा, ये निश्चितता। एक धनपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति खूब पैसा लुटाए तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। अब दृष्टि देखिए। और अगर करोड़पति व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करे तो लोग कह देंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, इतना कमा रहा है 2 रुपए दे नहीं सकता। अब दृष्टि देखिए। दुनिया में सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक माता पिता अपनी औलाद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, एक दिन वही औलाद मुंह से कह देती है तुमने हमारे लिए क्या किया, तो फिर संसार को कोई संतुष्ट कर सकता है? कौन संतुष्ट करे? बहुत कठिन है। पूरा शरीर का एक एक अंग को बुढ़ापा आ जाता है। ये घुटने भी बुढ़े हो जाते हैं, ये कान भी बुढ़े हो जाते हैं, ये आंख भी बुढ़ी हो जाती है, ये नासिका भी बुढ़ी हो जाती है। शरीर का एक एक अंग बुढ़ापा ले लेता है, शरीर का एक एक अंग बुढ़ा हो जाता है। केवल एक अंग शरीर के अंदर है, ये जीवान जो कभी बुढ़ी नहीं होती। अगर ये बुढ़ी हो जाती तो घर में कभी सास बहू का झगड़ा ही नहीं होता, कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होता अगर ये जीवान बुढ़ी हो जाए। हाथ बूढ़े हो गए अब मुझसे बनता नहीं, हाथ धूज रहा है। पांव बूढ़े हो गए मुझसे चला नहीं जाता, नेत्र बूढ़े हो गए मुझसे दिखाई नहीं देता, कान बूढ़े हो गए मुझे सुनाई नहीं देता, नासिका बूढ़ी हो गई दिन भर नाक में से पानी बहता रहता है। ये पूरा शरीर, दांत तक बूढ़े हो गए, हड्डी हड्डी बूढ़ी हो गई, शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो गया। पर जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि जीवान भगवान ने इसलिए बूढ़ी नहीं करी कि भगवान ने कहा अगर मैं इसको बूढ़ा कर दूंगा और ये शिथिल हो गई तो ये शिथिल होकर चुपचाप पड़ी रहेगी, तो मरते तक ये पाप कैसे करेगा? इसके पाप के लिए जीवान को जवान रखा है कि तुम मरते तक भी निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, चुगली करते रहे, ये बोलते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, जिससे मरते तक तूने जिंदगी में कभी सोमवार का व्रत कराओ, मंगलवार का व्रत कराओ, शनिवार का व्रत कराओ, गौ माता को रोटी दी हो, किसी के कन्यादान कराओ, तूने जिंदगी में जितना जितना करा है, तेरे मरने से पहले तू इतना पाप कर देना, जीवन से इतना निंदा कर देना, इतनी बुराई कर देना, इतना अपशब्द कर देना कि ये करते 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 एक दिन तेरा जितना पुण्य है, जितना अच्छा कर्म है, ये सब समाप्त हो, ये सब समाप्त। एक ऐसी अप्सरा जो शिवजी के पास जाकर भगवान शंकर की सुंदरता को देख रही है। फिर निवेदन करूंगा, जब भी मंदिर में जाओ, धर्म की जगह पर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, बुलौआ में जाओ, तुम अच्छी जगह पर जाओ तो अच्छा देखने का प्रयास करो। कैसा देखना है? जम के बोलो जरा, अच्छा देखो। तुम जितना अच्छा देख सकते हो उतना अच्छा देखो।
और हम क्या देखते हैं मंदिर में जाने के बाद में, अरे कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कितनी गंदगी। सबसे बड़ी दुख की बात एक ही है कि हम अपने धर्म में से गंदगी निकालने का प्रयास करते हैं और दूसरे के धर्म की खूब बड़ाई करते। उससे तो वो देखो, उनको देखो, उनको देखो। अपने धर्म में तुमने जिंदगी भर बुराई ढूंढी है और दूसरे के धर्म में तुम हमेशा अच्छा देखते रहे। दूर के ढोल, जम के बोलो रे मंदसौर वालों, दूर के ढोल सुहावने। दूसरे धर्म में अच्छाई दिख रही है और अपने धर्म में बुराई। जिस सनातन धर्म में पैदा हुए हो, जिस सनातन धर्म के अंदर जन्मे हो और जन्म लेने के बाद भी तुमने केवल 24 घंटा सनातन धर्म की बुराइयों को केवल छाटा है, इसमें से तुम अच्छा ही नहीं निकाल सके कि अरे क्या जोरदार आनंद है साहब, क्या पशुपतिनाथ का मंदिर है साहब, क्या सुंदर सेवा हो रही साहब, क्या सहस्त्रलिंग है साहब, क्या शिवना नदी है साहब। अपने बखान, अपना गुणगान अपने को करना। अपने को उसमें से छाटना है, अपने को उसमें से अच्छा। और हम तो उसमें के हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे, वृंदावन घूमने गए, मथुरा घूमने गए, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने गए, कहीं द्वारका जी घूमने गए, कहीं जगन्नाथ चले गए, कहीं बद्रीनाथ गए, कहीं आप रामेश्वरम गए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, कहीं आप गंगा सागर चले गए। जितनी जगह हम जाएंगे उतनी जगह से हम बुरा छाट कर लाएंगे। मैं तो वृंदावन गई थी, दर्शन करने के लिए गई थी, माँ तो इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही थी, पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे तू गिरिराज जी की परिक्रमा करने गिरिराज जी से नेल मिलाने गई थी कि नाली से नेल मिलाने गई थी? पूरा नाली का पानी बाहर आ रहा था। अरे मैं तो पहुंची थी वहां पर और मैंने देखा वहां तो इतना भीड़ और कई जगह लोग कहते वहां का तो पंडा ऐसा, तो वहां का तो तू मां भगवान को रिझाने गई थी कि पंडा से भिड़ने गई थी? क्यों हम अच्छा नहीं देख पाए? वो मधुरा नाम की अप्सरा शिवजी को देखकर आनंदित हो गई। इतने सुंदर, क्या देवती देव महादेव इतने सुंदर हो सकते हैं? इतने सुंदर। आज सुबह की बात बताऊं आपको। कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा साहब वो विदेश में ऐसा है और वहाँ पर इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी खदानें हैं, वहाँ ऐसा है, वहाँ इतनी, माँ तो सोना निकल रही है खदानों में से। देखो क्या गुरुजी। और एक अपना भारत में कहीं नहीं, बस लोग एक दूसरे का पांव खींचे और कहीं नहीं करे। उन्होंने कहा कौन के? सारी दुनिया में सारी माइंस होगी, सारी दुनिया में ढेर खदान होगी, पर भारत की भूमि पर संतों की खदान है, ये कहां से लाओगे? अरे वहां हिल स्टेशन है, वहां ये है, वहां लोग घूमने जाते हैं, वहां केवल दुनिया के लोग घूमने जाते हैं। पर एक को पकड़ कर बता दो कि तू अमेरिका गया था तो अमेरिका की रज को सिर पे लगा के आया था क्या? कि हालैंड घूमने गया था तो वहां की रज को सिर पे लगा के आया था? कि तू न्यूयॉर्क गया तो वहां से लाया, दुबई गया तो वहां से मिट्टी लगा के अपने सिर पर आया? केवल एक भारत माता की गोद ऐसी होती है कि जो आता है विदेश से भी तो पहले इस मिट्टी को सिर पर रगड़ कर जाता है, क्योंकि भारत भूमि है। हम दूसरी जगह का बखान कर रहे हैं, वहां इतनी खदानें, वहां इतनी खदानें। सारी खदानों को छोड़ो, भारत की भूमि पर संतों की खदान है।
वो संत विराजमान है जिन्होंने तप साधना के बल पर स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव आनंद कर जाता है। मंदसौर की भूमि भी संतों से कम नहीं होगी, साधुओं से कम नहीं होगी। तभी तो सिवाना के घाट पर एक और ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, सहस्त्रलिंग। पहले तो पशुपतिनाथ थे, एक लिंग और प्रकट हो गया। ले कितना भजन करोगे, कितना आनंद करोगे। जब तो मंदसौर नगर का आनंद जब समझने वाला समझ सकता है। जिसके भीतर अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढेगा, जिसमें अच्छाई देखने का आनंद होगा वो अच्छा ढूंढने का प्रयास करेगा। माँ खदान, यहाँ संत की खदान है भारत की भूमि पर। मान लो घूमने जाते होंगे अमेरिका, न्यूयॉर्क, हालैंड, जहां जाना हो वहां घूमने जाते होंगे, पर वहां की मिट्टी को सिर पर नहीं लगाते होंगे। और हमारे भारत देश में दूसरे भी घूमने आते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी ऐसे कई तीर्थों के घाट पर जाते हैं तो पहले तो गंगा जी को डुबकी लगाने से पहले प्रणाम करते हैं, फिर आते आते मिट्टी को सिर पर लगाते हैं। कुछ तो भारत की भूमि पर होगा, पर इतने विचित्र दृष्टि वाले लोग हैं, इन्हें दूसरे ही अच्छे लगते। भारत की भूमि ठीक नहीं लग पाती। ये अच्छा देख रहे हैं पर दूसरे में देख रहे हैं। खाते यहाँ का और बजाते वहाँ का। इसलिए मेरा निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? जिस माता पिता ने जन्म दिया उस माता पिता का बार बार गुणगान करो। जिस माता पिता के साथ रह रहे हो उस माता पिता का गुणगान करिए। केवल बुराई ढूंढी हमने जिंदगी में। बताओ, सरकार बुरी है, इनको वहां से नीचे हटा दो। वो व्यक्ति बुरा है, इसको यहां से हटा दो। तो घर में तुम्हारी लुगाई भी तो बुरा बोलती है, उसको हटा के बता दे जा। कभी कभी तो लुगाई भी बोले और आड़ा टेढ़ा बोल दे। सोचना मती नीमच और मंदसौर की हूं तो मुझे हल्का मत समझना। और मैं बरनागर की हूं, मैं उज्जैन की हूं। जब बोले तो तू उसको हटा के बता दे कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, तू जा यहां से, हटा के बता। जब वो चली तो जाएगी बापड़ा, थाना और कोर्ट का चक्कर लगा लगा के तेरी हालत ढीली कर देगी। जा, मैं तो कह दिया ये बुरा इसको हटा दो, वो बुरा उसको हटा दो। तो तारा घर में भी तो बैठी जगत जननी जगदम्बा चंद्रघंटा, रोज तेरे पे सिंदूर चढ़ाए भेरू। जब वो गरजे तो तू तो आरती गाया। काली जय हो बरनागर वाले। अब हटा, अब हटा। बुरा देखन चले हम, केवल बुरा देख रहे हैं महाराज। पर मधुरा ने बुरा नहीं देखा। देवलोक से अप्सरा आई और मधुरा ने शंकर जी की सुंदरता देखी, उनके पास आकर उनकी स्तुति गाने बैठ गई। इतने में पार्वती जी आ गई। पार्वती जी ने देखा कि मेरे शिव जी के शरीर की भस्म को निकालकर ये अपने तन पर धारण कर रही है। तो पार्वती को ठीक नहीं लगा, उन्होंने श्राप दे दिया, नहीं मधुरा तो 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रहेगी। और वह मधुरा एक कुएं में 12 वर्ष तक मेंढक की योनि में पड़ी रही। मधुरा की आंख में केवल जल था और शिव का नाम था, शंकर का नाम था। इसलिए शिव जी ने कहा पार्वती इसे कुछ वर दे दो। तो पार्वती ने वर दिया। 12 वर्ष के बाद ये मेंढक की योनि से छूट सुंदर स्त्री बन गई। और वो मधुरा मेंढक बनकर कुएं में रही। कुएं में रहते रहते उसको समय बीत गया, पर उसकी भक्ति, उसकी दृष्टि देखिए कितनी सुंदर होगी। जो अच्छा देखता है वो दुनिया में कभी बुरा नहीं कर सकता। और वो मधुरा जो मेंढक बनी, मेंढक बनने के बाद वो कुएं में क्या देखती है कि एक सांप आ गया और सांप इसके पीछे पड़ गया। और सांप पीछे पड़ा तो मधुरा वहां से भागी मेंढक बनकर भागती गई। और जहां ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, जहां ऋषिवर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन ऋषियों के आज भंडारा है, उस भंडारे के पास में पहुंच गई। और मेंढक वो मधुरा छुप कर बैठ गई। सांप आया नहीं, पता नहीं पड़ा। सांप ढूंढ रहा है, सांप वो मेंढक को, सांप को नहीं।
8 दिन बाद फिर भंडारा था संतों के यहाँ पर, और मधुरा घूम रही थी मेंढक की योनि में। सांप पहुंच गया वहां, उसने उस मेंढक को पहचान लिया कि ये वही मेंढक है, और उसको खाने के लिए मुख खोला और भागा। खोला और भागा। जैसे आज सुबह अभिषेक चल रहा था बाबा का, और इतने सारे सभी भक्त लोग अभिषेक में लगे हुए थे, और वहीं एक सांप आकर घूम के आया था सुबह, और घूम के और वो जाए। ये तो शिव है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे ही जाता है। वो आया, उसका भाव उसका भाव है, उसका हृदय, उसका चित्त। अब सांप पीछे पड़ा मेंढक के, मेंढक फिर भागा, मधुरा फिर भागी। भागते भागते मधुरा एक भगोने के पीछे छुप गई। सांप उसको खाने के लिए एकदम लपका तो खीर के भगोने में, खीर के भगोने में गिरा। मेंढक मधुरा ने देखा कि इसमें सांप गिर गया। अगर कोई दूसरा होता तो ये सोचता कि अच्छा होगा, अगर अपने जैसा कहीं का होता और तुम्हें जो परेशान करने वाला के साथ एक्सीडेंट हो जाए, परेशान करने वाले को दुख आ जाए, तो तुम सबसे पहले हनुमान जी को नारियल चढ़ा। अच्छा है, अच्छा है। के भीतर ईर्ष्या रहती है, वो भगवान से यही कहता रहता है 24 घंटा भगवान इसका बुरा कर, और अपना आधे से ज्यादा समय वो इसी में बर्बाद कर देता, आगे ही नहीं बढ़ पाता। उस मेंढक मधुरा को लगा कि गजब हो गया, ये गिर गया, सांप मर गया, मेरा दोष है इसको मरने में। मधुरा ने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस खीर में सांप गिरा था, मधुरा उस खीर के पास आकर बैठ गई। संतों का इंतजार करती रही कि कोई संत आए, और जैसे ही देखा सामने से संत आ रहे और उन्होंने खीर का भगोना उठाना चाहा, इतनी देर में मधुरा और मेंढक उस खीर में गिर गया। और मधुरा मेंढक जब खीर में गिरते ही ब्राह्मण संतों ने सोचा, अरे ये मेंढक ने पूरी खीर बिगाड़ दी, मर गया मेंढक, तपती हुई गरम खीर में मर गया। एक व्यक्ति होता तो सोचता कि अच्छा ही मेरे पीछे पड़ा था, मर गया, और अपना रास्ता ले लेता वापस, और भगवान को दिया लगाता कि अच्छा है मर गया, अच्छा की जा चुका। पर मधुरा ने उस सांप के लिए कि प्रायश्चित करूंगी, खुद ने अपने प्राणों को त्याग दिया, खीर में गिर गई। संत ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि मेंढक गिर गया, तो उन्होंने खीर को वहीं पर उंडेल दिया, फेंक दिया। जैसे ही खीर उंडेलते से देखा कि इसमें तो सांप पड़ा था, और हम संत साधु ना मर जाएं, इसलिए इस मेंढक ने हमारी रक्षा करी है। संतों ने हाथ में चला। देखिए मंदोदरी का जन्म, देखिए कि लोग कहें कि मंदोदरी कैसी थी, वो समझिएगा। संतों ने हाथ में जल लिया, और उस मधुरा मेंढक जो मर चुका था उस पर जल छोड़कर कहा कि जा, तुझे हम जीवित करते हैं। और संत साधु वैसे ही नहीं छोड़ देते, गुरु ऐसे ही नहीं छोड़ देते। गुरु मेंढक को मेंढक ही बनाकर नहीं छोड़ते, संत मेंढक को मेंढक के रूप में ही नहीं छोड़ते, संत उसको पवित्र आत्मा बनाकर छोड़ते हैं। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छीटा और सुंदर स्त्री बना दिया। वहीं से मय दानव आ रहे थे, उन मय दानव ने देखा इतनी सुंदर कन्या मेरे बच्चे नहीं है, चरण पकड़ लिए। संतों ने कहा इस कन्या का क्या करेंगे, तुम ले जाओ, तुम इसका पालन करना। और वो कन्या का नाम मंदोदरी रखा। वो मंदोदरी जब जाने लगी
जाते जाते उसने संतों ऋषियों के चरण पकड़ लिए। गुरुवर, मैं आपकी बेटी हूं, तो हमें कुछ जाने के समय पर दोगे नहीं? तो ऋषियों ने कहा, हे बेटा मंदोदरी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब जब कोई मार्ग से भटकेगा, चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरा पति हो, चाहे तेरा पिता हो, चाहे तेरा भाई हो, चाहे तेरी बहन हो, मार्ग से जब भटकेगा मंदोदरी, तुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब ऋषियों का ज्ञान तेरी बुद्धि में रहेगा और तू उन ऋषियों के ज्ञान से सबको ज्ञान देती रहेगी। तू साधारण नहीं रहेगी, तू साधारण नहीं है। मैदानों की यहाँ गई, हेमा अप्सरा ने उसका पालन पोषण करा। मैं सुंदर थी, उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी उस मंदोदरी की, वो शंकर की उपासना थी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जितने साधु संत सन्यासी बाबा जोगी का दर्शन करोगे, ये क्रीम पाउडर नहीं लगाते, चंदन का तिलक है, गले में रुद्राक्ष की माला है और थोड़ी सी भस्म शरीर पर लपेट कर रखी है, साधारण से वस्त्र हैं। उसके बाद भी आप देखना कि संत की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो शंकर की भक्ति में है। जो नारी, जो बेटियां, जो बेटे, जो बहुएं, जो माता पिता, घर का एक व्यक्ति भी अगर शिव आराधना में लगा है तो वो उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब, सबसे बड़ा पार्लर है मेरे शंकर की कथा, मेरे शिव का मंदिर, जो अपने आप सुंदरता बना देता है। उसका नाम ही सत्यम। बोलो बोलो जम के, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आखिरी में, सबसे लास्ट में ले जाकर छोड़ा उसने। क्यों सुंदरम लास्ट में आया? कहा जब सत्य आपके भीतर आ जाएगा, हृदय में शिव बैठ जाएगा, तो जीवन सुंदर होने में देरी नहीं लगेगी, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा। जो दुनिया का 33 कोटि देवता में सबसे सुंदर अगर कोई देव है तो वो महादेव, सबसे सुंदर देव। एक बार गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी ये तन पे भस्म वसम लगा के बैठे रहते हो, जटा झूठ बांध कर बैठे रहते हो, एक बार मुझे तुम्हारा सुंदर रूप का दर्शन करना। कैसे हो तुम, मुझे देखना है। शंकर भगवान कभी अपने रूप का दर्शन नहीं कराते थे, कभी नहीं, नहीं मैं नहीं दिखा सकता, नहीं मुझे तो देखना है। शंकर भगवान ने कहा चल गणेश। गणेश जी को बिठाया कंधे पर और लेकर पहुंच गए। कंधे पर बिठाकर गणेश जी महाराज को लेकर गए। एक बार इस प्रसंग के पीछे भी किसी ने विरोध कर दिया। अब विरोध करने वाले तो विरोध, तो उन्होंने कहा महाराज जी आपने कैसे कह दिया कि शंकर भगवान ने गणेश जी को कंधे पे बिठाया? अरे बेटा है और बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है, माँ बेटे को गोदी में बिठाती है, बाप बेटे को कंधे पर बिठाता है। क्यों? माँ बेटे को गोदी में बिठा कर कहती है कि तू मेरे गोद में बैठ जा, मैं तुझे वो नंदी का दर्शन करा दूंगी, वो महादेव का दर्शन करा दूंगी, वो महाराज का दर्शन करा दूंगी। क्यों? माँ चाहती है कि जितना मैं देख सकती हूँ उतना मेरा बेटा वहाँ तक देख ले। और बाप एक ऐसा होता है जो कहता है मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देख ले। केवल बाप ऐसा होता है, केवल पिता ऐसा होता है कि बेटे को अपने से ज्यादा देखने का पावर देता है, कि मुझसे ज्यादा देखे, मुझसे ज्यादा देखने का प्रयास करे। मेरे कंधे पर बैठ और ज्यादा देख, और उन्नति की ओर बढ़, और तरक्की की ओर बढ़, और आगे का देख। एक बेटी ने एक पत्र भेजा, देखिए। रीना सोलंकी मंदसौर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा रीना जी।
रीना सोलंकी मंदसौर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रीना जी सोलंकी। पत्र लिखा है, हमारे सनातन धर्म से जोड़ने का गुरुदेव आपने जो कार्य किया उसकी मैं प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं। जब से मैंने सुना है कि आप मंदसौर आ रहे हैं, तब से मैं आपका इंतजार, मेरा पूरा परिवार पलक पावड़े बिठा कर कर। आपके आने से पहले जो थोड़ा सा लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो गया, गलत दृष्टि आई, मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में दंडवत कर कर क्षमा मांगता है। हमारे मंदसौर नगर में ऐसी शिव महापुराण की कथा ना तो कभी हुई है और ना कभी हो सकती, जो सनातन धर्म को जागृत करने वाली है। आप ये बेटी रीना सोलंकी मंदसौर में, बेटा बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपके इस भाव को और आपके आनंद को। मीठा खाने का आनंद तभी आता है जब थोड़ा सा नमकीन मिर्ची वाला तेज रतलामी सेव मुंह में आ जाए, उसके बाद फिर गुलाब जामुन खाओ मुंह से, बहुत तेज है, बहुत तेज है, और तब खोपरा पाक और फिर गुलाब जामुन जब मुंडा में जाए तब मजा आए कि गुलाब जामुन का स्वाद जोरदार था। और जब मीठा मुंह में जाएगा तो पानी से गटका जाएगा। पानी की प्यास तभी तो लगती है जब मीठा मुंह में हो। नमकीन खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता, मीठा खाने के बाद। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप जाइए, आपकी प्लेट में मीठा रख दिया जाएगा, जाते से ही पहले मीठा खिलाएंगे फिर पानी पिलाएंगे। क्यों? पानी की प्यास का आनंद ही तभी है जब मुख में मीठा आ जाए, आनंद तभी आएगा। कितना भाव है आप लोगों का, कितना प्रेम, कितना प्रेम। इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, इधर पूरा टेंट बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, उसके बाद भी ढेर खड़े हो यहाँ से वहां तक, गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे। हाँ, तो समिति भी सोच में पड़ी है, तेरा क्या होगा, क्या कर सकते। 4 बजे तक टेंट ही कसते रहे। अब तुम निकलो तब टेंट कसाया, 5 बजे कट्ठा छूटे, तुमको जाते जाते आराम से छोरा छोरी के पकड़ती डोलती, 6 साढ़े 6 बजे तो घर जाती, और पूरा ग्राउंड खाली हो तब वो टेंट बनना चालू, और ग्राउंड तब खाली हो, ये तो भगवान जाने। तुम जाती हो, दूसरे आ जाते हैं देखने के लिए, कि कई लोग आते भी देखने के लिए कि आखिर हम जाके देखे तो सही, इतना पानी गिर रहा है तो कितना भगिया सही। और जब आए तो इनके चक्कर आ गया बापड़ा उनके, कि ये तो पानी में गीला हो रहा, धूप में पड़ा है, इतना धूप तेज पड़ रही तो नहीं टसमस हो गया। अब कई करे, इनका करे तो करे क्या आखिर। तो तुम्हारी भक्ति के आगे तो भगवान भी परीक्षा लेता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो ये तो संसार है, संसार, इसका आनंद कुछ दूसरा है, इसका आनंद कुछ और। करो भजन, और उस भजन का सुख, मधुरा को संतों ने आशीर्वाद दिया कि तू जब जब अटके, जब जब तेरे चित्त वृत्ति में आए, तब तब तू ज्ञान दे सकती है। हम सप्त ऋषियों का ज्ञान तेरी चित्त वृत्ति में रहेगा, तू सबको समझा सकती है मधुरा, सबको समझा सकती है। वो मंदोदरी कोई साधारण नहीं थे साहब, उसका ज्ञान कितना प्रबल था। वो शिव तत्व में डूबी रहती थी, शिव तत्व में डूबी। शिव तत्व में ऐसी डूबी, शंकर भगवान की आराधना करने के लिए बैठी। एक दिन आराधना में मंदोदरी बैठी, दूसरे दिन हिंसक पशु पक्षियों ने उसको खाने का प्रयास करा। मैदानों को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के पीछे हिंसक पशु पक्षी पड़ गए, हिंसक पशु पक्षी।
बेटी साधारण नहीं थी। तब साधना में डूबी हुई उस मंदोदरी की शिव भक्ति कितनी प्रबल थी कि उसने जितने हिंसक पशु पक्षी मंदोदरी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, खाने वाले थे, और वो मंदोदरी ने केवल जरा सा बेल पत्र का पत्ता उठाकर चार तरफ अपने रख लिया, चार तरफ बेलपत्री के पत्ते को रख लिया, तो एक हिंसक पशु पक्षी प्रवेश नहीं कर पाया। शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र का भाव कितना है कि अगर वो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जमीन पर पड़ा हुआ दिख जाए तो उसको उठाकर एक साइड रख दो या अपने संभाल के रख दो, उसका लांगा नहीं जाता, उसको लांगते नहीं है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है महाराज कि एक भगवान की भक्ति में लीन, भगवान के स्मरण में लीन एक भक्त जो शिव की आराधना में हमेशा लगा रहता था, भगवान शंकर की आराधना में हमेशा समाहित। एक बार वो शिव जी के लिए पूजन का सामान लेकर जा रहा था और देखा उसने कि बगीचे में बहुत अच्छे फूल लगे हैं, पत्तियां लगी हैं, तो उसने तोड़ लिए। राजा का नगर का राजा भी पूजन करने बैठता था, आज उसको फूल पत्ती नहीं मिले। उसने दूतों से कहा कहां गया, पता नहीं, कोई तोड़ कर ले गया, पता करो कहां है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आता, तोड़ कर ले जाता और पूजन कर देता शिव जी की, और राजा अकेला रह जाता। तो राजा को क्रोध आ गया और राजा ने अपने दूतों से कहा क्या वो पकड़ाई में नहीं आ रहा? नहीं, तो एक काम करो, अभी पकड़ाई में आ जाएगा, वो पुण्य कमाया होगा, दिख नहीं रहा होगा। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाओ और जिस बगीचे में अंदर वो व्यक्ति फूल तोड़ने जाता है उसके रास्ते में उसको बिछा दो, अंदर जाएगा लांग कर, तो फिर वो प्रेत योनि में पहुंच जाए, प्रेत योनि में चला। निर्माल्य दरवाजे पर रखा गया और वो व्यक्ति अंदर आया तोड़ने के लिए। संत स्वभावी था, भगवत भजनावली था, नाम कीर्तनी था, शिव भक्ति में डूबा रहता था, प्रेत योनि में चला गया, रोने लगा। शिव जी ने कहा क्या बातें, क्यों रोते हो प्रभु, मैं इंसान से प्रेत बन गया। कारण? कहा तू जिस निर्माल्य को लांगा, तो मैंने पुण्य करा, वो कहां गया? तो क्या निर्माल्य अगर लांगा जाए तो जिंदगी का कितना भी पुण्य करा जाए वो समाप्त हो जाता है। विद्वान ब्राह्मण यह जानते हैं, विद्वान ब्राह्मण यह अच्छे तरह से जानते हैं कि जो निर्माल्य उतारा जाता है भगवान का, उसको आंखों से लगाकर फिर रखा जाता है कि भगवान ये आपका चढ़ा हुआ महाप्रसाद ये। हम तो इतना नहीं जानते क्योंकि हम विद्वानों की गिनती में नहीं हैं और ना हम विद्वान बनना चाहते हैं। हम तो प्रदीप मिश्रा हैं, साधारण भाव, जो कथा मिल जाती है, ज़्यादा संस्कृत आती नहीं, जो है पढ़ा वो तुम्हारे सामने लाकर छोड़ दिया। तुम्हें अच्छा लगे जिंदगी में उतारो, टीवी पर कथा सुन रहे हो अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में ही है, तुरंत खटका दबाओ, दूसरा महाराज आर्या होगा, आराम से सुनो। काहे को माथा पच्ची करो, सियोर वाला के साथ बैठ कर, मतलब तो पगला, उसमें तो कर लो, उसको बाचना नहीं आए तो क्यों माथा पच्ची। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपसे मिलना है, एक बार सब ज्ञान की चर्चा करना है, एक बार आपसे बात करना है इस विषय में उस विषय में। हमने कहा किसी विषय में बात मत करो, सारी समस्या का हल तुम्हारे भीतर समस्या ज्यादा हो रही हो तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा लो, सारा विषय। ना कोई हम विद्वान है ना बहुत ज्ञानी है, हम तो केवल शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा ने ये शरीर दिया है तो उनकी कथा बच रही है और आप प्रेम से सुनकर मेरे बाबा के बनते चले जा रहे हो बस। और वो एक पत्र देखिए कितना सुंदर पत्र होगा उस बहन का, देखिए आप। भजन
भोजन दान, थोड़ा सा भी दान करते हो, भजन करते हो, भोजन करते हो, निवेदन है। दान करो, भजन करो, भोजन करो, छुपा कर करो, छपा कर नहीं। हमारी आदत है हर चीज छपा कर करते हैं। मैंने इतना दान दिया, अखबार में छपा दो। मैंने इतना करा, वहां छपवा दो। नहीं, दान करो तो छुपा कर करो, छुपा कर। भजन करना तो छुपा कर करना कि हम कितने माना करते हैं, हमारे स्मरण के साथ हम किसी को। भोजन करो, पूरे लोग बैठे हैं पर आप एकांत में जाकर शांति से अकेले में भोजन करो, शांति से करो। सुबेरे 9 बजे दुकान खोलकर बैठे हो, रात को 11 बजे तक जाते हो रे। तो कोरोना महामारी को तो धन्यवाद देना कि तुम कमा नहीं रहे थे। 1 रुपया तुमने उस कोरोना महामारी में पूरे 2 महीना 3 महीना जितने महीना कोरोना चला, एक कमाने के लिए नहीं गया। और तो भी मेरे परमात्मा ने तुमको घर में रखा और गरम गरम रोटी खिलाई। जितना तो तुम दुकान पे बैठ के कमाते थे तो ठंडी खाते थे। दुकान पर बैठकर कमा रहे तो ठंडी खाते हो। 8 बजे से दुकान पर 9 बजे से गए हो और जब आए मैं टिफिन लगा दे, मैं टिफिन खा लूंगा। और दुकान पर टिफिन पड़ा हुआ है, बहुत देर का भोजन भी कह रहा है कर ले दादा कर ले, पर नहीं करा, कमाने में लगा। इतना कमाया कि रोटी भी गरम नहीं खा पाया। आखिरी तक भी रोटी गरम नहीं मिली, आखिरी तक भी। और इतना कमाया, हाय हाय मोबाइल पे लगा है, रोटी मुंडा में केवल ठूस रहा है, खा थोड़ी ना रहा है, ठूस रहा है। जल्दी खाऊंगा, मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, जल्दी खाना मेरे को वहां जाना, मेरे को जल्दी आना, मुझे वहां करना, ये करना वो करना। अरे किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी तो चैन से खाओ। 9 बजे से दुकान पर चले जाते हो, रात को 10-11 बजे आते हो। कमा कर कमर टूटी जा रही है, बीपी शुगर ऊंचा नीचा होए जा रहा है, बाल झड़े जा रहे हैं, पूरे शरीर पूरा बेकार हो गया। और 2 रोटी भी चैन से नहीं खा रहे, 2 रोटी भी। और मेरा माताओं से निवेदन है, अपने पति से एक शब्द जरूर कहा करो कि किसके लिए कमा रहे हो। ठीक है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा ढेर लगा देगा, और बेटा कपूत होगा 50-50 लाख की 4 गाड़ी भी छोड़कर जाना तो सब राख मिला देगा। बिल्डिंग कोठी बंगला दुकान ढेर बनाकर चले जा, सब राख मिला देगा। बेटा सपूत होगा जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा तो जोड़कर चले जा, सब राख मिला देगा। किसके लिए जोड़ रहे हो? किसके लिए? 20,000 का मोबाइल दिला दिया, बेटी ने आवाज लगाई, पापा ने 10,000 का मोबाइल दिला दिया, 25,000 का मोबाइल दिला दिया। पत्नी बोली, उसके लिए 25,000 का मोबाइल आ गया। शादी की सालगिरह हुई, रानी हार आ गया। और मेरा भेरू अभी भी कीपैड चला रहा है, अभी भी छोटा, अपने को काम ही नहीं पड़ता, दुकान पे लगे रहते तो फुर्सत नहीं मिलती, ये बच्चे लोगों का काम पड़ता। तो बेटों को तो चाहिए पापा से कहे, पापा तुम कितना कमाते हो मेरे बाबू, मेरी शादी के लिए जोड़ा, परिवार के लिए जोड़ा, छोटे से मकान से 4 मंजिल का मकान करा, पापा कितना कमाया है पापा। बेटी भी कह सकती है, बाबुल कितना कमाया। पापा एक बात कहूँ, थोड़ा जल्दी आया करो, अपना परिवार सब साथ बैठकर भोजन करेंगे पापा, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं शादी कर कर चली जाऊंगी तब तो आप अकेले रहोगे, भाई की शादी हो जाएगी तो जगदम्बा घर में आ जाएगी, तुम चैन से रोटी खा सकोगे नहीं खा सकोगे।
कोई भरोसा नहीं पापा, जब तक हम भाई बहन कुंवारे हैं साथ में भोजन करें पापा, आओ साथ में बैठें, थोड़ा समय हमारे को भी तो दीजिए। पर हाय कमाई, हाय कमाई, हाय कमाई, तिजोरी तो भरी पर ये तिजोरी खाली कर दी। 21,600 रोज निकालते हैं, रोज निकालते। महाराज मथुरा मंदोदरी छोटी सी अवस्था से शिव उपासना में लगी थी। जैसे दक्ष प्रजापति के घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ और कन्याओं के जन्म के बाद भी मां जगत जननी दुर्गा भवानी से दक्ष प्रजापति कहता मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी का और जन्म हो जाए। मैं दानव मंदसौर की पावन धरा पर जहां मंदोदरी रही, मैं दानव ने भी अपनी धर्म पत्नी से हेमा से कहा था, हेमा अगर भगवान मेरे पास आकर कहे कि मैं तुझे क्या चाहिए, तो मैं दानव कहता है मैं एक बेटी और मांग लूंगा, क्योंकि बेटी के बराबर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बेटी के आगे कुछ भी नहीं। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी का जीवन कोई साधारण जीवन है क्या? एक नारी का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा कठिन। पूरी बंधन में जिंदगी निकलती है। पहले बचपन में माता पिता का बंधन है, बड़ी हुई भाई का बंधन, फिर छूटी पति का बंधन, फिर आगे बढ़ी पुत्रों का बंधन, और आखिरी में अर्थी पे लेटी तो भी खींच कर बांधा गया बंधन, पीछा छूटा का बंधन। शंकर जी के पास गई शमशान में, तब सारे बंधन, हाथ में कहीं का डोरा भी बंधा हो तो काट दिया जाता। इतने इतने समझदार लोग बैठे, इनसे पूछो हाथ में शमशान में डोरा काटे कि नहीं काटे? जलाने से पहले जितने बंधन होते सब काट दिए जाते हैं। क्यों? शंकर भगवान ने पार्वती से कहा था, पार्वती सारी दुनिया में बंधन चलेगा पर महादेव के पास कोई बंधन नहीं चलता, मेरे पास आओगे सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए शमशान में आग लगाने से पहले सारे बंधन काट दिए जाते हैं। शरीर पर जो जो माला हो, कंठी हो, मोली बंदी हो, नाड़ा बंधा हो, सब काट दे, कि जलने से पहले बंधन मत रहने देना, क्योंकि शंकर के पास जा रहा है। शिव के पास जाओ, कथा में जाओ, शिव महापुराण में जाओ, आस्था चैनल पर सुन रहे हो चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, शंकर की कथा में लगे हो, शिव मंदिर में लगे हो, तो बंधन में मत रहना कि किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, किसी ने यूं बोल दिया। कोई बंधन नहीं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। जो जितना ज्यादा बोले उसकी दुकान के सामने से खजूर वाली चोटी करके ज्यादा निकले जा। आग लगन को लगे देखा जाए। कई लोग हंसेंगे, बताओ शंकर जी पे पानी चलाने चली ये आई सियोर वाला गुरु जी की चेली, तो मोबाइल में गाना बजाते चलो, तेरे दम में काशी और मस्ती में जाओ। अलमस्त सावन का महीना आए, रोज शिव जी की आराधना, शिवरात्रि आए, शिव जी की आराधना, मन में शंकर बस जाए, बस आनंद ही आनंद। बोले बोले तो यही देखो, जब भजन होता है कई कई तो बेचारी शर्म में बैठी रहती, उठूं इन्नी उठूं, फिर थोड़ा सा पल्लू लिया, फिर इधर उधर देखी, मन तो करा, सोफे से उठी, फिर इधर वाले अब सबको देख रही बापड़ी, मन फिर अब इसने सोचा इधर से इशारा ज्यादा हो गई और आखिरी में उठी गई। अब भेरू का मुंह कपड़ा, घरे चल, तू चल घरे, तूने भी कह दिया आ भेरू, आज नी सिंदूर चढ़ाया तुम्हारा, और ये बोला और फिर जगदम्बा बिखरी। तुम 10 जगह जाओ, मैं बोलूं
एक बार कथा में लेके गए, इतनी अक्ल। शिव पुराण में मत चलना मेरे साथ, कल से मैं अकेली चली जाऊं। ले उन्हें स्कूटी उठाई, धुंधुड़ा के पहुंची गई और घर गई तो सारी स्कूटी 2-4 जगह से दूची। तो पति ने कहा कि ये 4 जगह से स्कूटी दोष दी, तो वो तो स्कूटी थी। ओखली में अदरक रखा है, जब मुझे गुस्सा आती है मैं बोलती कम और कूटती ज्यादा। पूरा अदरक मैंने कूट दिया, तो फ्रिज में कूटा कुटाया क्यों रखा? क्योंकि अदरक चाय में तो इतना सही डलता। तो जब गुस्सा आए मैं अदरक को कूट लेता। आज स्कूटी हाथ लग गई, स्कूटी को देख लो, कथा सुनूं जब तक मत बोलना। हमारा मंदसौर में कथा चली रही है और मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनूं, हमारे कोई तकलीफ नहीं। तो कि मैं कहाँ जाए, वहां बैठवे की जगह नहीं। तुम चुप रहो, मैं फंसी के बैठी जाऊंगी और जाऊंगी। अच्छा नहीं, अरे पानी गिरे तो कहीं गली जाओगे, धूप पड़ रही है तो कहीं काली। कल यहाँ धूप आ रही थी तो माताएं बड़े आराम से बैठी और ऐसा ऐसा पल्लू करके बैठी। मैंने कहा गजब सूर्य नारायण भगवान, पर्दा करना तो तूने सिखाया दातार। गजब चित्त वृत्ति में बहुत शिव तो बैठे। शिव की आराधना नहीं छूटना चाहिए। मंदोदरी नहीं डरी, स्मरण करती रही। 4 बेलपत्री उसने चारों तरफ रखी। आए असुर राक्षस सब आए, पर वो बेलपत्री का बल इतना प्रबल था कि अंदर प्रवेश ना कर सके। बेलपत्री में वो बल है कि अंदर नहीं आ सकते। बेलपत्री का बल कोई साधारण है? नवरात्र चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगा कर रखना, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन कर कर बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने, मैं दानव ने भी कहा कि एक बेटी और मिल जाए, भगवान से प्रार्थना एक बेटी और जन्म है। जरा विचार करिए कि बेटी की आप पाने के कितने आनंद होगा। और यहाँ बेटा, तो यहाँ दक्ष प्रजापति ने भी कहा मुझे एक बेटी का और जन्म हो जाए। तो कहा बेटी का क्या करोगे? माता रानी ने कहा तुम्हारे घर में पहले से इतनी बेटियों का जन्म हो गया, और बेटी का क्या करोगे? नहीं, मुझे बेटी। पार्वती माता सती प्रसूति के गर्भ से प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम था प्रसूति। माता ने कहा बेटी ढूंढने कहाँ जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में प्रकट हो जाऊंगी। और प्रसूति के गर्भ से सती प्रकट हो गई। विचार करिए, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना संस्कार दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितना ज्ञान दिया होगा, माता प्रसूति ने अपने बच्चों को कितने संस्कार दिए होंगे कि आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे के बाहर प्रसूति कक्ष लिखा जाता है कि यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान पैदा होगा। यहाँ दक्ष प्रजापति की पत्नी ने कोई डोनेशन नहीं दिया तो भी हॉस्पिटल में उनकी पत्नी का नाम लिखाया, क्योंकि संस्कार दिए थे बच्चों को। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष। कौन सा कक्ष है? जम के बोलो जरा। प्रसूति कक्ष। यहाँ बच्चों का जन्म होता है, यहाँ बच्चे प्रसव होते हैं, जन्म लेते हैं। उस कक्ष का नाम है प्रसूति कक्ष।
जो दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति के नाम से रखा गया, क्योंकि उसने संस्कार इतने दिए थे, इतना संस्कार। और देव संस्कार, आप भी अपने बच्चों को विद्वान बनाना है तो संस्कार दीजिए और संस्कार दो, तो जिससे तुम्हारा नाम भी जनमानस तक पहुंच सके। लोग कहें कि बताओ, उनके पिताजी हैं, उनका पुत्र है, उनका बेटा है, उनका भाई है, उनका कुल है, ये प्रसन्नता हो आपके जीवन। एक बेटी और हो जाए तो वो बेटी हुई प्रसूति के गर्भ से सती हुई। सती मैया ने बाल्यावस्था में तब साधना करी, जैसे मंदोदरी ने तब साधना करी। जब मंदोदरी जैसे चारों तरफ बेलपत्र लगकर भगवान का भजन करती थी, आपको लगे ना कभी जीवन में कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ गलत होने वाला है, तो एक काम जरूर करिएगा, शंकर जी पे एक बेलपत्र उठाकर अपनी जेब में या अपने पास में रख लीजिए। गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेलपत्री नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, और इसके बीच में ये दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, इसके बीच में जो जगह है, इसमें 33 कोटि देवी देवता, और यहाँ दो पत्ती से लेकर यहाँ तक का जो जगह है, इसमें 64 योगनियां सब इस बेलपत्री के अंदर विराजमान होते हैं। जब देवता हमारे साथ रहते हैं तो बुरा हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। देव साथ हैं। इतनी पुण्यमय धरा है भारत की भूमि, जहां पर सती मैया ने जन्म लिया, जन्म लेकर तप किया, तप करने के बाद भगवान शंकर को प्राप्त करा, और शिव जी को प्राप्त करने के बाद में फिर शिव जी के साथ सत्संग करने गई। सत्संग में थोड़ा सा अभिमान जाग गया, शरीर दक्ष प्रजापति के यहाँ त्यागना पड़ा। तो लोगों ने कहा कि सती मैया ने शरीर का त्याग करा, एक गलती माता सती ने कर दी थी जिंदगी की, वो गलती आप कभी मत करना मंदसौर वालों। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, जो माता सती ने गलती करी वो आप कभी मत करना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। सती ने एक गलती कर दी थी कि गई पिता के घर में यज्ञ में, और यज्ञ में जाकर उसने एक गलती कर दी। अगर सती को मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, भस्म होना ही था, तो कहीं दूसरी जगह आग लगाकर मरना था। सती मैया अगर मरी, प्राण त्यागे, भस्म हुई, तो यज्ञ जिस कुंड में हो रहा था, सती उसी कुंड में कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है, भाई अगर कहीं कुछ बोलना भी है, कुछ करना भी है, तो बहुत मौके पड़े हैं। किसी की शादी हो तो उसमें खिल्ली उड़ा लेना, कहीं दूसरी जगह हो तो वहां राजनीति में पांव खींच लेना, पर कहीं यज्ञ हो रहा हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो उस यज्ञ में कूद कर या गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी को नरक मत बनाना। सती ने एक गलती कर दी थी कि यज्ञ कुंड में कूद गई। शंकर भगवान क्रोध में आ गए। भोलेनाथ जी को क्रोध किस बात पर आया? लोग कहते सती मैया जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया। शिव महापुराण को जरा अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए। शंकर जी को क्रोध इस बात पर नहीं आया था कि सती जलकर भस्म हो गई। शंकर को क्रोध इस बात पर आया कि तू गलत जगह पर मर गई, गलत जगह पर तूने प्राणों को त्याग दिया, गलत जगह पर तू भस्म हो गई। सती अगर तेरे प्राण छोड़ना थे तो बाहर जाकर छोड़ती, पर यज्ञ के कुंड में कूद गई, धर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर। अरे पांव खींचने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, गलत करने के लिए बहुत जगह पड़ी होती है, पर कहीं सनातन धर्म आगे बढ़ रहा हो, धर्म आगे बढ़ रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कुछ अच्छा हो रहा हो, तो वहां पर कूद कर गड़बड़ी कर कर अपनी जिंदगी नरक मत कर। सती तूने गलती कर दी, इसलिए मैं तुझे कहता हूं सती कि तू यज्ञ के कुंड में
होगी, अभी तो तुझे कोयल बनकर कूकना पड़ेगा, जगह जगह काली कोयल बनकर तू कूकेगी। और वो सती मैया को कोयल की योनि प्राप्त हो गई। तक अभी तो तुझे भोगना है कोयल की योनि। सती कहती है मुझे क्षमा कर दो, आगे से कभी मैं यज्ञ में अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगी। भगवान कहते हो ही नहीं सकता, तुझे भोगना तो पड़ेगा, अभी तो तू भोगेगी। पड़ेगा। सती ने कहा एक बार तो क्षमा कर दो। भगवान कहते बिल्कुल नहीं कर सकता। बार बार सती ने क्षमा मांगी। कोयल बनकर जन्म ले ली सती। बेलपत्री के पेड़ पर बैठती, पेड़ में से पत्ती तोड़कर लाती, उड़ती उड़ती वो पत्ती शंकर भगवान के ऊपर छोड़ देती। शिव जी जानते कि ये मेरे ऊपर बेलपत्र छोड़ रही है, पर इतनी जल्दी इसको माफ नहीं कर सकता। कई वर्ष निकल गए। एक बार सोमवार की अष्टमी पड़ी। कौन से वार की? बोलो बोलो जरा, जम के बोलो। सोमवार की अष्टमी पड़ी। पार्वती जी ने बेलपत्र, माता सती ने अपनी चोंच में से, कोयल ने वो बेलपत्र भूमि पर फेंकी, शिव जी के हृदय पर पड़ी। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर देखा, सती कोयल की योनि में थी, रो रही थी। अब तो क्षमा करो नाथ। शंकर भगवान ने कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे और 2 आषाढ़ पड़ेंगे, उस आषाढ़ में तू कोयल की योनि में मेरी स्मरण करेगी, एक बेलपत्र मुझे समर्पित करेगी, तब तू कोयल की योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ अधिक मास आषाढ़ के महीने में पड़ता है, तो उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। मेरी माएँ जानती है इस बात। कौन सा अधिक मास कहते हैं? कोकिला अधिक मास। जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तो मेरे ऊपर जब बेलपत्र समर्पित करेगी, तब तो उस योनि से छूटेगी। 2 आषाढ़ का इंतजार करती रही सती। 2 आषाढ़ का अधिक मास आए, आषाढ़ के महीने का अधिक मास आ जाए, और आषाढ़ के महीने का अधिक मास आएगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगी। उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। महाराज आषाढ़ का इंतजार करा, आषाढ़ का महीना आया। पार्वती जी ने, वो सती मैया ने कोयल के रूप में एक बेलपत्र भगवान को समर्पित करा। शिव जी ने उसको कोयल की योनि से मुक्त करा। कोयल की योनि से छूटी, फिर कहती है मैं कहाँ जाऊंगी? शिव जी कहते हैं तुम पितरों की कन्या मैना, मैना के घर में पार्वती के रूप में तुम प्रकट होगी, मुझे वापिस प्राप्त होगी। अब गलती नहीं होनी चाहिए, कर दी। जहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, राजा बलि दान करने के लिए सामने खड़े तो शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन किसको दान कर रहे हो? सामने खड़ा हुआ वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं, स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान नारायण आकर खड़े हैं छत्र कमंडल लेकर। किसको दान कर रहे हो महाराज? भगवान राजा बलि ने कहा नहीं नहीं साहब, मेरे को दान तो कर रहा है, मैं दान तो दूंगा, दान करे बिगड़ तो नहीं मानूंगा, मैं दान देने तो आया हूं। दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छी बात नहीं है, दान तो करूंगा। अरे राजन दान कर रहे हो तो किसको? मना करा शुक्राचार्य जी ने, नहीं माने। कमंडल में से पानी निकालने लगे। शुक्राचार्य जी अंदर जाके बैठ गए, टोटी में से एक आंख लगा के देखने लगे। पानी नहीं निकलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पानी निकलने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्राचार्य जी ने बहुत हरकत करी, टोटी में बैठ गए, कमंडल में बैठ गए, कुछ भी हो जाए ये होने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नारायण तो नारायण थे। उन्होंने कहा राजन क्या हुआ? राजन बोले कमंडल में से पानी नहीं निकल रहा है।
भगवान बोले क्यों नहीं निकल रहा? राजा बलि बोला मुझे लगे में कचरा अड़ी गया। भगवान विष्णु ने कहा कचरा भी अच्छा, जाड़ा अड़ा है तो चिंता मत कर, हमने अपनी जिंदगी में कचरा ही साफ करा, अब की बार इसको साफ कर दूंगा। राम अवतार में रावण साफ कर गया, कृष्ण अवतार में कंस, नरसिंह बनकर हिरण्यकशिपु, बरहा बनकर हिरण्याक्ष, लादे शुक्राचार्य को साफ कर दो। देखो जरा कमंडल, उन्होंने कमंडल लिया, बाजू में से पूसा की चटाई में से पूसा खींचा, पूसा खींच के जो टोटी में दिया तो बापड़ा की एक आंख निकटी गई। कितनी आंख रह गई? जम के बोलो जरा। एक। तो किसी ने पूछा भगवान ये शुक्राचार्य जी की एक आंख भगवान ने क्यों कर दी? उनकी तो दो रहना थी, तो एक आंख क्यों करी? यहाँ शास्त्र कहता है घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर की माता, घर का पिता और गुरु, घर का जो बड़ा होता है उसकी दृष्टि एक होना चाहिए, दो दृष्टि नहीं होना चाहिए। मेरी बड़ी बहू मुझे प्रिय और छोटी ऐसी, मेरा बड़ा बेटा प्रिय छोटा ऐसा ही। जिसकी दृष्टि दो हो जाती है। प्यारे भक्तों, आज की कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय इस कथा के दौरान बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ इस कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भक्तों, मिलते हैं एक